देखिए अपना जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है डब्ल्यू क्यू माइनस वी क्यू प्लस एक्स क्यू 3WVX। जैसे ही हमें 3 नंबर्स पे अगर क्यूब दिखाई देता है तो हमें हाल की हाल याद आती है अपनी एक आइडेंटिटी। कौन सी होती है बच्चे लोग? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल्स टू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू। अभी देखो लिखते हैं ध्यान से। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इस तरीके से हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ देखा हमने, अगर देखा जाए ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है? W है। बी की वैल्यू देखो ध्यान से क्या है? माइनस का बी है, इस बात को ध्यान दो। और सी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर? देखो बेटा x है। ए की वैल्यू W, बी की वैल्यू माइनस का बी और सी की वैल्यू क्या है? x है। ये इस माइनस की वजह से यहाँ पर जो हो रहा है ये माइनस आ रहा है, ध्यान से। तो हम इसको ओपन करेंगे, ध्यान से देखो क्या न्यू आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी। ए प्लस बी प्लस सी की जगह लिखेंगे W माइनस बी प्लस का x। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर, थर्ड नंबर का स्क्वायर, फिर दो दो का आपस में मल्टीप्लाई। हमारी आइडेंटिटी में देखो माइनस तो होता ही है, और जब W का B से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या बन गया? देखो बेटा प्लस बन गया। यहां पर भी देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटा? प्लस बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए माइनस ही आएगा। ये तो हमारे प्लस बन जाएंगे, किसकी वजह से? क्योंकि हमारा जो v था वो क्या है? हमारा निगेटिव है। v हमारा क्या है? निगेटिव। चलिए अब इस वाले पार्ट को अपन ध्यान से इस जगह क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। जल्दी से इसको पुट कर दीजिए, फिर देखो क्या रिजल्ट निकल के सामने आपके आएगा। चलो देखते हैं। और यहां पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर भी देखिए 2 माइनस 1 प्लस। ऊपर 3 नंबर के क्यूब वाली आइडेंटिटी हमारी, और नीचे कौन सी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाले। तो ध्यान से देखें, तो नीचे वाले को हम इसको ओपन करते हैं। इसमें देखिए कौन सा नंबर माइनस का है? देखिए इन दोनों में जल्दी बोलो कौन सा वेरिएबल कॉमन दिखाई दे रहा है हमें? v। तो ये इस v की वजह से ये जो माइनस किसकी वजह से आ रहे हैं? इस v की वजह से आ रहे हैं। तो ये किसका होल स्क्वायर बना? ध्यान से देखेंगे, ये हमारा जो होल स्क्वायर बना है W माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर बना है। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB 2BC 2CA होता है, लेकिन ये दो में माइनस आ गया तो पक्का एक नंबर हमारा कोई माइनस का होगा। तो कौन सा है माइनस का? हमारा v वाला। तो v वाला हमारा किसका है? ये माइनस का है। नीचे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। ऊपर किसकी आइडेंटिटी बनी? हमारी क्यूब वाली। कौन सी बनी है? क्यूब वाली। अब इसको हम प्रॉपर अरेंज करते हैं। देखिए ऊपर हमारा क्या आया? देखो हमारे पास ध्यान से देखेंगे, W माइनस वी प्लस एक्स, W स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर WV VX और माइनस WX। और नीचे देखिए क्या आ गया हमारा? W माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल आउट होता है, तो हमारे पास जो बचा है वो हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। तो ये देखिए इस वाले जो क्वेश्चन में हमारी दो आइडेंटिटी अप्लाई हुई हैं, और वो दोनों ही कौन सी थी? 3 टर्म वाली आइडेंटिटी थी जो हमें आती हैं। ये इसका फाइनल आंसर हमारे सामने रिजल्ट निकल के आया। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी बेटा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और नीचे किसकी लगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2AB 2BC और 2CA। दोनों आइडेंटिटी हमारी इसमें अप्लाई होती हैं, और दोनों हमने लगा के हमारे पास ये सामने रिजल्ट आ गया। ध्यान से लिखिए। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग।
चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया हम सब लोगों ने? हाँ, बस कंसेप्ट याद रखना है, दोनों में ही हमें क्यूब वाली, एक ऊपर क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई हुई है और नीचे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हुई, स्क्वायर वाली। और हमने यहाँ पर क्या देखा, ये माइनस कहाँ से आ रहा है, ये जो v है दोनों में कॉमन है, दैट्स वाई v हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को, यहाँ से हम इसको पकड़ सकते हैं कौन सा हमारा नेगेटिव हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखा करें आप लोग, डरा मत करें, क्वेश्चन देख के देखें इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी हमारी इसमें अप्लाई हो जाएगी। हमने इस क्वेश्चन को देखा, हमने देखा 4y², फर्स्ट टर्म भी हमारा एक नंबर का स्क्वायर और लास्ट टर्म भी हमारा किसी नंबर का स्क्वायर है, और बीच में देखो 2ab, तो हमारा क्लियर हो गया a² + b² - 2ab। नीचे हमने देखा, इसमें नीचे हमारी अप्लाई हो जाएगी a² - b²। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 4y किसका स्क्वायर होगा बेटा, 2y का। ध्यान से देखो, 2ab आराम से इस तरीके से लिखा करो, ये लो a² + b², बीच में क्या आएगा 2ab, फिक्स कर लेते हैं हम लोग, चेक कर लो, 2 × 4 5 × 20, मतलब सही आ रहा है। और नीचे डिनोमिनेटर में देखो क्या है, a² मतलब 25 किसका, मान लो हमने 5z, जब दो ही टर्म है हमारे पास और दोनों ही हमारे क्या है बेटा, स्क्वायर हैं, दो ही टर्म हैं और दोनों ही हमारे क्या हैं, स्क्वायर हैं, तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी हमारी, a² - b² वाली। चलिए, तो ये तो देखो हमारा किसका बन गया, 2y - 5z का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे जो हमारी आइडेंटिटी अप्लाई होगी a² - b², क्या होती है बेटा, a + b a - b, तो 5z - 2y, 5z + 2y, a² - b², a² - b² क्या होता है, a + b और a - b, इस तरीके से। अब लेकिन हमने देखा यहाँ हमारे पास तो 5z - 2y है, और हमारे पास क्या ऊपर आया, देखो 2y - 5z आया। ये तो हम यहीं पर दिमाग लगा ले थोड़ा सा, ऊपर जो हमने लिखा हुआ है, हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे कि सर ये 5z - 2y का होल स्क्वायर होगा, चाहे 2y - 5z लिखो या 5z - 2y लिखो, दोनों का होल स्क्वायर सेम आएगा। लेकिन सर हम नहीं लिख पाए, अब क्या करें, अब सपना तो आ नहीं रहा है कि एकदम जी आएगा, तो ऐसे कर, अब देखो हम यहाँ पर आ गए तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, हमने देखा यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, अगर हमने इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, सर माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ से माइनस कॉमन, तो क्या हो गया, देखो हमारा 5z - 2y, और नीचे देखो हमारे पास क्या है, 5z - 2y, 5z + 2y। अब होल स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, अब कट कर लो आराम से। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तो क्वेश्चन की सेहत पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमारा देखिए 5z + 2y हमारा आंसर आ गया। कुछ बच्चे यहीं पे डायरेक्ट काट देंगे, बहुत से टीचर कटवा देंगे, लो काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस है कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका यहाँ से भी सही आने वाला है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि जो आपने ये 5z आगे लिखा है, पॉजिटिव का लिखा है, तो कैसे लिखा। हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, क्या लिया, माइनस कॉमन, स्क्वायर था तो स्क्वायर -1 भी हमारे स्क्वायर आ गया, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड तरीका क्या है, हम यहीं पर दिमाग लगाएं थोड़ा सा, कि नीचे देखो जब 5z लिखा है तो हमें दिमाग लगाना चाहिए ऊपर भी कि 5z को हम पहले लिख लें और 2y को बाद में लिख लें। तो तीन तरीके हैं कैसे भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका अप्रोच हमारी ये वाली है। क्यों, हमें नहीं पता ना आगे कौन सी स्टेप आने वाली है, जो स्टेप आएगी उससे निपटेंगे। तो एक प्रॉपर मैथमेटिकल अप्रोच से हम राइट डायरेक्शन में इस तरीके से चलेंगे। -1 कहाँ चला गया बताओ, -1 का कितना हुआ, 1 हो गया, तो 1 हमारा क्या, 1 का मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आ गया 5z आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जल्दी से करेंगे।
नेक्स्ट लिख लिया रोहित। चलिए ये क्वेश्चन करिए। अब देखो इस क्वेश्चन में देखिए विद फैमिली आए हैं ये कैसे आए हैं विद फैमिली। देखिए इसके ही फैक्टर होंगे, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे और इसके भी होंगे। अब सर आपको समझ में कैसे आए इसके फैक्टर होंगे? तो हमने पहला वाला टर्म देखा, देखो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। किससे होंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होंगे। सेकंड वाला भी उससे ही होगा, थर्ड वाला भी वैसे ही लिखा हुआ। फोर्थ वाला दो टर्म लिखे हैं, दोनों में दूसरे में क्या लग गया? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लग जाएगा। चलो हो जल्दी हो जाओ शुरू, चारों के फैक्टर करो फटाफट। चारों के हम लोग इंडिविजुअल फैक्टर कर लेते हैं, फिर उनको पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो पहला जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, हम लोग सीख चुके हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करेंगे। सिक्स के फैक्टर करेंगे कितने आएंगे हम जानते हैं, प्लस का 3x आएगा और माइनस का 2x आएगा और माइनस का 6। x कॉमन लिया तो कितना आ गया बेटा हमारा यहाँ x प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया बेटा यहाँ पर x प्लस 3। तो दोनों ब्रैकेट में सेम था, हमने उसको लिख लिया और जो बचा है हमारे पास उसको लिख लिया। पहला तो हमारा सॉल्व हो गया यहाँ से, फर्स्ट वाले के हमने फैक्टर कर लिए। अब सेकंड वाला देखो हमारे सामने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब 12 के हम फैक्टर करेंगे क्या आएंगे बेटा 4 और 3, तो दोनों ही हमारे नेगेटिव होंगे। क्यों होंगे नेगेटिव? क्योंकि प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। अब दो दो के पेयर बनाएंगे और आप तो इनमें एक्सपर्ट हो चुके हैं पहले से ही। तो x माइनस 4 और x माइनस 3, न्यूमरेटर तो मैंने कर दिया, चलो डिनोमिनेटर आप लोग करो जल्दी से। देखो अब थर्ड वाला देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 8, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 हो गया और 4 2 8 बिल्कुल ओके लिखा हुआ है। x कॉमन लिया कितना आ गया x माइनस 4 और माइनस 2 कॉमन लिया कितना आया x माइनस 4। तो x माइनस 4 और x माइनस 2 ये भी हमारे फैक्टर हो गए। और लास्ट वन देखो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो x की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, x प्लस 3 और x माइनस 3। तो ये हमने चारों टर्म अपने फैक्टर कर लिए। अब चारों को चलो लिख देते हैं, x माइनस 4 x माइनस 3। रिपीट करना है क्या? चलिए अब देखो ऊपर दूसरा क्या है, x माइनस 4 और x माइनस 3, जल्दी से करें। x माइनस 4 और x माइनस 3 हमारे आ ही चुके हैं। और हमारा देखो x प्लस 3 है, जल्दी से लिख लो फटाफट चारों। नीचे वाले हमने लिख दिए x माइनस 4 x माइनस 3 और वहां पर क्या है हमारे पास x प्लस 3 x माइनस 2, x प्लस 3, चलिए x माइनस 4 x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 3। चलिए देखो कट हो रहे हैं क्या, चेक करें। x माइनस 4 कहीं कट कैंसिल हुआ, ये गया, x माइनस 3 ये गया, x माइनस 2 ये गया, x प्लस 3 ये गया। सर हमारा आंसर आ गया 1। कट गया, देखो इजीली सॉल्व हो गया। सबसे अच्छा सवाल आपको यही लगा होगा। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, आगे बढ़ जाएं। नोट कर लिया हम लोगों ने,
हाँ, ध्यान से लिखिए आराम से। जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। जिसने ये लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े आराम से। चलिए, लिख लिया हम लोगों ने। कट कर लीजिए आराम से, ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, आपके लिए तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है ये। आप लोग तो बहुत ही जबरदस्त होशियार हो चुके हैं अब। पी स्क्वायर माइनस 16 पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। हाँ, पी स्क्वायर माइनस, देखो 16 जो लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, मिसप्रिंट हो गया है। तो इसलिए क्वेश्चन जो है हमारा p की पावर यहाँ पर 4 दिया गया है। तो मैं इसको सही करता हूँ, और p की पावर 4, देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, p की पावर 4। चलो कर लेते हैं। p की पावर 4 माइनस 16 पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। इनको पहले अलग अलग इंडिविजुअली हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आराम से इनको देख लेंगे, समझ लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन लिखा है p की पावर 4 माइनस 16, सॉल्व कर लेते हैं। दो ही टर्म है, दोनों ही स्क्वायर हैं। तो देखो ध्यान से, p की पावर 2 की पावर 2 4 की पावर 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। हम जानते हैं प्लस वाला तो ब्रेक होगा नहीं अब आगे, क्योंकि हमें आइडेंटिटी इसकी पता नहीं। हाँ, इसकी तो पता है। देखो हमने देखा पी हमारा, ये पी स्क्वायर जो है पी का स्क्वायर है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर है। तो इसको ये हमारा फिर अभी ब्रेक हो जाएगा, ये हमारा ब्रेक नहीं होगा। ये फिर देखो किसका बन गया, देखो p प्लस 2 p माइनस 2। 4 हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, और p स्क्वायर हमारा p का हो गया। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ये ब्रेक नहीं होगा। क्यों? प्लस की हमारे पास कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है, माइनस वाली हमारी हो जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बच्चों को, ये वाला ब्रेक नहीं होगा। ये फिर वापस से दोबारा से इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है बच्चे लोग। अब ये तो आपका पुराना है दोस्त है, ये तो आपका इसको फैक्टर करने आपको आते हैं, अभी भी किए थे। पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, ये कहीं ना कहीं दो तरीके से सॉल्व होगा। एक तो ये होल स्क्वायर बन रहा है किसका, p माइनस 2 का होल स्क्वायर है, डायरेक्ट लिख दो, या फिर आप लगा दो वही अपना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दो में से किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो कर लेते हैं। चलो मिडिल टर्म वाले से कर दे, इस फॉर्मूले से लगा लेते हैं। चलो कैसे भी कर लो। ये लो, आप लोग सोचते हो कि सर आपको पता क्या चला फॉर्मूला है कि नहीं। तो देखो स्टार्टिंग और एंडिंग वाले दोनों नंबर देखा करो, वो किसी नंबर के स्क्वायर है कि नहीं। सबसे पहले काम यही किया करो। हाँ, तो पहला तो p का है, लास्ट वाला 2 का है। अब बीच वाला अपने आप देखो पुट करके देख लो कि आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखो किसका हो गया, देखो p माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो अब देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 p माइनस 2, नीचे देखो क्या आया, p माइनस 2 p माइनस 2, एक कैंसिल हो गया।
तो पी स्क्वायर प्लस 4 पी प्लस 2 पी माइनस 2, ये हमारा रिजल्ट आपके सामने आ गया। ध्यान से लिखिए आराम से। करिए बहुत ध्यान से, एक एक बारीकी से सीखिए। फैक्टर्स करना हम लोगों ने सीखे। कहीं ना कहीं जो कंक्लूजन निकल के सामने आया है, जो ओल्ड बुक का चैप्टर नंबर 2 है और न्यू बुक का चैप्टर 2 और 4 दोनों ही मिला लो, तब भी ओल्ड बुक में क्वेश्चन ज्यादा निकल रहे हैं। मुझे तो दोनों ही बुक दो बार पढ़ानी पड़ रही है। ओल्ड बुक भी पढ़ानी पड़ती दूसरे वाले बैच में, उसमें न्यू वाली भी पढ़ानी पड़ रही है। उसमें दोनों ही बुक पढ़ा रहा हूँ, तब भी आपसे आगे चल रहा हूँ। वहाँ हीरो तक पहुँच गया हूँ। हाँ, हीरोन्स फार्मूला। हाँ, हीरोन्स फार्मूला अक्षय कुमार है उसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चलिए एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पे पहुंच रहे हम लोग। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। चलिए जल्दी शुरू हो जाओ, बढ़ाओ अपनी स्पीड, दिखाओ अपना। हाँ, अपना जलवा दिखाओ। आप लोग होशियार हो चुके, जल्दी हो जाओ शुरू अब। करिए। देखिए आवाज नहीं करना है ना, बात नहीं करना है, ध्यान से देखेंगे। आइडेंटिटी अप्लाई लगा करनी है आपको इसमें। चलिए करिए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये इसमें a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी कि a प्लस बी की लगेगी। इसमें आप ना a माइनस बी की तरफ चलिए ना a प्लस बी की तरफ चलिए, आप तो प्लस वाई लगा के चलिए, माइनस अपने आप आ जाएगा, माइनस अपने आप आ जाएगा। और लग रहा है नहीं, हमें तो आइडेंटिटी लगानी है, तो हम चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 4 हमारा है, ये लो आपकी सेहत के लिए ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आराम से आप इसमें a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। प्लस का 4 था, 4 अपनी जगह ही है, माइनस 3x तो माइनस 3x है, तो a माइनस बी की लगा सकते हो। मान लो नहीं लगाना आइडेंटिटी, डायरेक्ट के देख लो पहले नंबर का स्क्वायर तो पहले नंबर का स्क्वायर हो गया, दूसरे नंबर का दूसरे नंबर का स्क्वायर हो गया। प्लस 2a भी होता है तो पहला नंबर दूसरा माइनस का अपने आप आ गया। ये लो जैसा आपको सही लगे। 9x स्क्वायर प्लस 16, माइनस था तो माइनस अपने आप आ गया। 2 4 जा 8 तो यह कितना हुआ 24x। ये लो हमारा ये आंसर है। अब ऐसे करना, देखो इसका देखो, अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी तो आइडेंटिटी लगा लो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों ही बातें हमारी क्या है, एक ही हैं। 16 प्लस 9x स्क्वायर, 2 4 जा 8 थी 24। देखो दोनों ही तरीके से हमारा सेम रिजल्ट हमें मिल गया। दोनों ही कंडीशन से हमें सेम रिजल्ट मिल गया। सही है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए करिए। ये लो, ये तो आपके बाएं हाथ का कमाल है, आराम से कर दोगे। a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2s का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 4s स्क्वायर माइनस 49। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये लो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो p की पावर 2 की पावर 2 1/2 की पावर 2, तो p की पावर 4 माइनस 1/4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी।
नेक्स्ट देखिए a प्लस बी a माइनस बी। ये तो मजाक चल रहा है आप लोगों के संग। ये लोग आपकी होशियारी को मजाक में ले रहे हैं। आप लोग खतरों के खिलाड़ी हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग धुरंधर 3 हो। 4n स्क्वायर माइनस 49। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 4n स्क्वायर माइनस 49 ये कर लिया। ये देखिए इसको कैसे करेंगे आप लोग, ये आपको दिमाग लगाना है। चलो करो अभी जल्दी से, करिए जल्दी से। एच स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। जल्दी से करिए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। इसको क्या समझ, देखो ये किसी का होल स्क्वायर तो है नहीं, फर्स्ट नंबर बन रहा है, लास्ट बना, लेकिन बीच में तो हमारा 4 आना चाहिए, फिर नहीं आया, मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन हमें दिमाग लगाना चाहिए, हम समझ चुके हैं। ये कहीं ना कहीं किसी का क्यूब बन रहा है। a माइनस बी का ए क्यू माइनस बी क्यू का होल क्यू देखो क्या होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होता है हमारा। इसकी शकल देखो इससे मैच कर रही है। ध्यान से देखते हैं। एस माइनस 2t ए बी ए स्क्वायर एस का स्क्वायर। फॉर्मूले में क्या आता है 2, फॉर्मूले में देखो क्या आता है ए बी। ए हमारा एस है और बी हमारा क्या है 2t है। हाँ, और बी देखो हमारा फिर क्या है 2t का स्क्वायर है। मैच करो। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो देखो बिल्कुल स्ट्रक्चर मैच हो गया। तो किसका बन गया ये एस क्यू माइनस 2t का होल क्यूब। या फिर इसको लिख सकते हैं एस क्यू माइनस ए टी का होल क्यूब। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें परफॉर्म करना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि इसमें हमें आइडेंटिटी को पहचानना पड़ रहा है। ये बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा था, ये इसको कैसे पहचाने। कुछ तो मल्टीप्लाई करके दब देंगे, लो हो गया। तो ये अच्छी बात लगी इस क्वेश्चन में हमें। तो ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी इसमें अप्लाई है। पहला क्वेश्चन ऐसा लगा जो अच्छा है, जो बुक में दिया गया है। और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से इसको, अगर मैं टेस्ट लूंगा तो इसको जरूर दूंगा। चले, अरे ये लो, ये तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का काम है। ए माइनस बचपन से खोलते आए उसका तो आप, हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1/2r का होल स्क्वायर 4r का होल स्क्वायर माइनस 2ab 1/4r स्क्वायर 16r स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 4। कर लिया हमने आराम से इसको। नोट कर लिया। चलिए लो, ये 3 नंबर का स्क्वायर आपको याद होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जल्दी आइडेंटिटी अप्लाई करिए इसमें।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एल लिखा हुआ तो लिखो। सबसे पहले आप लोग क्या किया करो, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एकेडमिक पढ़ रहे हैं। हम लोग जो एकेडमिक पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिटी जो हमारी अप्लाई होती है, जो भी चीजें होती हैं हमें बताना होता है कि ऐसे ऐसे होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca। चलिए करिए। तो जो लिखा है -3m प्लस 4k माइनस एल। चलिए सबसे पहले फुर्सत से पहले नंबर का स्क्वायर, और ध्यान रखना जब प्लस की आइडेंटिटी हम लोग लगा रहे हैं तो ये माइनस जो नंबर है उसको साथ में लेके चलेंगे। ये नहीं कि माइनस का नंबर लिखा ही नहीं हमने तो गड़बड़ मामला हो जाएगा हमारा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। 9m स्क्वायर 16k स्क्वायर एल स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 mk, 2 4 जा 8, 8 kl, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6 lm। हमने आसानी से इसको भी सॉल्व कर लिया। बस हमें ध्यान रखना है सिंबल्स की गलती नहीं होनी चाहिए। गलती सिंबल्स की जब नहीं होगी जब इनको अपने पास जो नंबर दिए गए हैं उनको सिंबल के साथ ही हमें अपने फॉर्मूले में पुट करना है। ध्यान रखेंगे हम सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एंड चैप्टर की एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लग रही होगी क्योंकि आप पूरा चीजें सीख चुके हैं। चलिए a माइनस बी का होल क्यूब, जल्दी करिए क्या होता है लगाओ। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। जल्दी अप्लाई करिए सब बच्चे। a क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करो। आइडेंटिटी सबसे पहले लिखा करो, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, एक्स क्यू 1/3, 3 का क्यूब कितना होगा 27। चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, वाई क्यू माइनस 3ab एक्स इंटू 1/3y ब्रैकेट में x माइनस 1/3y, एक्स क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब, 3 से 3 हमारा कैंसिल हुआ, x इंटू एक्स कितना हुआ एक्स स्क्वायर वाई। जब एक्स वाई का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो देखो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, 1/3 नंबर हमारा आगे आ गया, एक्स वाई स्क्वायर। चेक करिए आप लोग, एक एक लाइन को ध्यान से देखें। अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन दोबारा समझा दूं, बस एक एक लाइन को आप दोबारा से एक बार देखें उसको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3 पहला टर्म हमारा एक्स, दूसरा टर्म हमारा 1/3y, 3 हमारा कैंसिल हो गया, एक्स वाई हमारा ब्रैकेट के बाहर बचा। जब एक्स वाई एक्स के पास पहुंचा तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई हमारा बिल्कुल वैसा का वैसा ही सिंबल हमारा आ गया, माइनस माइनस प्लस, एक्स वाई का मल्टीप्लाई बाय में तो एक्स वाई स्क्वायर, 1/3 हमारा बाहर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद ध्यान से इसी पैटर्न पे। ये भी एक a माइनस बी का होल क्यू है, करिए जल्दी से।
आई थिंक ये वाला कर लेंगे आप लोग, ये आपको मैं घर के लिए दे देता हूँ। चलिए ये वाला एक ही तो क्वेश्चन देना पड़ा, वो भी कर लेते अच्छा रहता। चलो चलिए करिए, इसको देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें सुटेबल आइडेंटिटी अप्लाई करनी है हमें, और ध्यान से देखते हैं। मिडिल की कोई वैल्यू निकाल लेते हैं। 19 माइनस 2, 19 प्लस 2। एक आइडेंटिटी हमारी ये अप्लाई हो सकती है, एक हमारी और अप्लाई हो सकती है 20 माइनस 3, 20 प्लस 1। जो आपको सही लगे वो आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। 20 को बेस हमने इसलिए मान के चला कि 20 का स्क्वायर हम सबको याद है, 2 का स्क्वायर 4। वैसे आप लोग होशियार है, 19 का स्क्वायर भी आप लोग याद करके चलते हैं। कितना होता है 361, 361 माइनस 4 तो 357। यही आंसर आया क्या हमारा? करके देख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। करिए जल्दी फटाफट। करते चले जाएं। नेक्स्ट देखते हैं 24 इंटू 16। 24 इंटू 16 ये भी हमारा बेस, इसमें भी 20 का मिल जाएगा। 20 प्लस 4, 20 माइनस 4, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 400 माइनस 16 माइनस कर लेते हैं तो 384 के समथिंग आना चाहिए। देखो ध्यान से, 384। अब देखिए इसको होल क्यों लिख दिया है, तो इसको देखो ध्यान से देख लेते हैं। चाहे तो आप 100 प्लस 47 लिख लें, 140 प्लस 7 लिख लें। जो आपको सही लगे उसका आप यहाँ पर क्यूब बना के आंसर निकालेंगे। जो आपको यहाँ पर सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको करिए। आपको लग रहा है इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई करें तो माइनस वाले भी कर सकते हैं। ये लो 150 माइनस 3। आई थिंक माइनस वाले में आपको कम, आपको क्यूब याद होगा। 15 का तो आई थिंक याद ही होगा कितना होता है। 15 का देखिए क्यूब कितना होता है। 14 का क्यूब कितना होता है 2744 3375। ठीक है। 16 कितना होता है 4096। 17 का कितना होता है 4913। 18 कितना होता है 5832। ठीक है। 19 का 6859। 20 का 8000। 21 का 9261। इस तरीके से कर लोगे इसको आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये भी बिल्कुल इजी, ये तो कर ही लोगे। कैसे करेंगे? 200 माइनस 1। चलो जल्दी सभी करो। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। 2 का क्यू 8, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। करो जल्दी सॉल्व, जल्दी माइनस करिए और आंसर निकालिए। जल्दी से करो।
127 को आप लोग लिख ही लोगे, 120 + 7 का क्यूब। आराम से कर पाएंगे इसको। कर लोगे? ये देखिए माइनस का 107 है, इसको भी लिखिए ऐसे नंबर से माइनस करिए, इससे माइनस का आ जाए। करो जल्दी से। आपको ऐसा कंडीशन दिखाई देती है तो ऐसे क्या करोगे? दो तरीके हैं, एक तो सिंपल आप ऐसे नंबर से माइनस करो, मान लो 1 - 108, तब भी माइनस का 107 आएगा। या मान लो आपको ऐसे नहीं लिखना है तो ये लो आ जाओ, हमने अभी सिखाया आपको, जब क्यूब लगा हुआ है तो माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं। ये लो इस तरीके से कर लो, जो भी रिजल्ट आएगा वहाँ माइनस आप लगा देना बाद में। तो ये लो माइनस को बाहर रख लिया हमने, ये लो ऐसे कर लो 100 + 7, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें डायरेक्ट आगे क्या लगा देना, माइनस लगा देना। दो तरीके से कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखो, निकालो बाहर माइनस, 299 मान लिया, चलो 300 - 1 का क्यूब, जो भी आएगा बाद में माइनस लगा देंगे, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। a - b का होल क्यूब, अप्लाई करिए जल्दी से, आइडेंटिटी अप्लाई करिए। ये समझ में आया बच्चे लोग माइनस कैसे आ गया बाहर? अगर यहाँ स्क्वायर होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात हमें थी नहीं। चलिए फैक्टराइज करिए, ये सब हम लोग कर चुके हैं, मतलब जो हम लोग कर चुके हैं वही हमारी एंड चैप्टर एक्सरसाइज में हमें दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस। फैक्टर करने वाले ही सारे क्वेश्चंस हमें एंड में दिए गए हैं, उनको बहुत ही बारीकी से हमें करना है। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है। फर्स्ट मैंने सिखाया था ना, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर देखो, यहाँ तो 14 लिखा हुआ है, 16 है तो मिसप्रिंट हो गया। देखो बच्चे लोग यहाँ गलती से सॉरी हो गई यहाँ पर, हाँ अब सॉरी हो गई ना, मिसप्रिंट हो गई। तो देखो मैं उसको बिल्कुल वैसे ही रंगों में कर देता हूँ जिससे आप लोग अपनी सॉरी वापस ले लें। देखिए ऑलमोस्ट सही लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी कैंसिल हो गई। चलिए तो देखो यहाँ 1/2, देखिए 2y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, बीच में हमें पता ही है क्या आने वाला है। सबसे पहले 16 हमारा 4y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में क्या आएगा 2ab, चेक कर लो, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा किसका होल स्क्वायर बन गया, देखो 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर बना लिया। नेक्स्ट लिखते हैं, मुझे लगा चेंज नहीं हुआ, शिफ्ट हो गया, जल्दी करिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चलिए नेक्स्ट करेंगे।
चलिए नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए आपके सामने जो मिल रहा है यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्यूब है। हाँ ए स्क्वायर है तो बहुत इजी है। 9 हमारा 3m का स्क्वायर 1/5n का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो देखो क्या बन जाएगा हमारा 3m प्लस 1/5n 3m माइनस 1/5n, ये हमारा आंसर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, इजिली हमने कर लिया। इसको भी हम लोग खुद से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए ये भी 27bq, आई थिंक ये ऐसे लिखा हुआ होगा 27bq माइनस 1/64b की पावर 3, आई थिंक ऐसे ही लिखा होगा। ये 27 जैसे ही हमने देखा तो हमारे दिमाग में हमने क्यूब याद कर लिए हैं, क्यूब हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो चुके हैं। 27 किसका होता है 3 का, 64 हमारा 4 का हो गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। और आइडेंटिटी भी हमने गलती से धीमे धीमे याद कर ली पिट पिट के। ए क्यू माइनस बी क्यू तो क्या होगा ए माइनस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 3b माइनस 1/4b, ए स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1/16b स्क्वायर, ए बी मतलब 3b इंटू 1/4b। इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल के आया। इसको हम और सही लिख लेते हैं 3b माइनस 1/4b 9b स्क्वायर प्लस 1/16b स्क्वायर प्लस 3/4। आई थिंक यही हमारा रिजल्ट है। चलिए और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं। नोट कर लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये भी हमारा क्यू बन जाएगा। ये देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है क्या, देख लेते हैं इसको। इसके फैक्टर आराम से कर लोगे, या फिर देखो स्टार्टिंग का ए स्क्वायर लास्ट वाला बी स्क्वायर, मिडिल में क्या आएगा माइनस का 2ab, 2 3 6 2 जा 12 हो गया फैक्टर इसके। ये हमारा, ये भी हमारा देखो क्यूब वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रही है। तो ये सब हमें करने हैं यहाँ तक।